बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत और डरावनी दहाड़ के लिए मशहूर था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। जानवर उसे देखकर डर के मारे भाग जाते थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था, लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। वह घमंडी और आलसी था। उसे लगता था कि उसकी ताकत और रुतबा हमेशा बना रहेगा। शेर अक्सर कहता, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे ताकतवर हूँ। वह ज़्यादा समय पेड़ की छाया में आराम करने और सोने में बिताता। शिकार भी तभी करता जब भूख असहनीय हो जाए। जंगल में दूसरी ओर एक छोटी सी चींटी का समूह रहता था। चींटियां मेहनती, संगठित और सहायक थी। वे हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती और अपनी मेहनत से आने वाले समय के लिए खाना जमा करती। चींटियां जंगल के हर कोने में पाई जाती थी और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि वे शेर के मुकाबले बहुत छोटी थी, लेकिन उनके हौसले और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन शेर नदी के किनारे आराम कर रहा था। गर्मी बहुत तेज थी और शेर छाया में लेटकर अपनी थकान मिटा रहा था। तभी उसने देखा कि चींटियों का एक झुंड अपने बिल की ओर जा रहा है। उनके सिर पर खाने के टुकड़े थे, जिन्हें वे मेहनत से अपने घर ले जा रही थी। शेर ने ठहाका लगाया और कहा, तुम सब इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हारा जीवन कितना छोटा है और उसमें भी तुम इसे व्यर्थ की मेहनत में बर्बाद कर रही हो। आराम से जीना सीखो। देखो मुझे, मैं जंगल का राजा हूँ और आराम से जीता हूँ। मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? चींटियों में से एक बुजुर्ग चींटी ने शेर की ओर देखा और विनम्रता से कहा, महाराज, मेहनत से ही जीवन चलता है। बिना मेहनत के कोई भी सुरक्षित और संतोषजनक जीवन नहीं जी सकता। शेर ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह हंसते हुए बोला, तुम चींटियां बहुत छोटी हो, तुम्हारी बातें भी उतनी ही छोटी है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरे लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ शिकार कर सकता हूँ। चींटियों ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगी रही। कुछ महीनों बाद जंगल में भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, पेड़ पौधे मुरझा गए और जंगल में खाने और पानी की भारी कमी हो गई। शेर के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। शिकार करने के लिए पर्याप्त ताकत भी नहीं बची थी। वह भूखा और प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर चींटियां अपने बिलों के अंदर आराम से थी। उन्होंने पहले से ही अपने घर में खाना जमा कर रखा था। उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक दिन भूख और प्यास से बेहाल शेर उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां उसने चींटियों को मेहनत करते देखा था। अब वही चींटियां अपने बिल से बाहर आकर खाने के टुकड़े ला रही थी। शेर उन्हें देखता रहा। शेर ने सोचा, इतनी छोटी चींटियां भी कितनी समझदार है। उन्होंने पहले से ही अपने लिए खाना जमा कर रखा है और मैं जंगल का राजा होते हुए भी भूख से मरने की कगार पर हूँ। काश मैंने भी इनसे मेहनत करना सीखा होता। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन तय किया कि अगर वह इस कठिन समय से बच गया तो आगे से आलस छोड़कर मेहनत करेगा। जब चींटियां शेर के पास से गुजरी तो एक चींटी ने कहा, महाराज, हम छोटी जरूर हैं, लेकिन हमें पता है कि बिना मेहनत के जीवन असंभव है। आपने हमें कमजोर समझा, लेकिन हमारी मेहनत ने हमें इस कठिन समय में सुरक्षित रखा है। शेर ने सिर झुकाकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया और मेहनत को अनदेखा किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही असली ताकत है। शेर ने उस दिन से अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने आलस को त्याग दिया और मेहनत करना शुरू किया। वह अब शिकार के लिए पहले से तैयारी करता और अपने भोजन का प्रबंध समय रहते कर लेता। चींटियों ने उसे सिखाया कि जीवन में मेहनत और तैयारी का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मेहनत और तैयारी ही सफलता की कुंजी है। घमंड और आलस हमें कमजोर बना देते हैं। चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो, बिना मेहनत के आप जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।